ये रही माता महागौरी की 1500 शब्दों में विस्तृत पौराणिक कथा, पूजा विधि, महत्व और प्रतीकात्मकता से जुड़ी जानकारी। परिचय। नवरात्रि के 8वें दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा यानी महान और गौरी यानी उज्ज्वल या श्वेत वर्ण की। देवी महागौरी को शांति, करुणा और सौंदर्य की देवी माना जाता है। इनके तेजस्वी स्वरूप का वर्णन अनेक पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। महागौरी का स्वरूप आध्यात्मिक शुद्धता और तपस्या का प्रतीक है। महागौरी का स्वरूप। माता महागौरी का वर्ण पूर्ण रूप से श्वेत है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू होता है, जो शिव से प्राप्त हुआ है। अन्य 2 हाथों में अभय और वरमुद्रा होती है, जो भक्तों को निर्भयता और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता नंदी बैल पर सवार होती हैं, इसलिए उन्हें नंदा देवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा। 1. पार्वती का घोर तप। माता महागौरी की कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। हिमालयराज की पुत्री पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला और अत्यंत दुर्बल हो गया था। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग कर कठोर तप किया। उनकी यह तपस्या देखकर समस्त देवता भी चकित हो गए। 2. शिव का पार्वती से विवाह। पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे उनकी तपस्या से प्रसन्न हैं तथा उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करते हैं। इस पर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। 3. काली से गौरी तक की यात्रा। तपस्या के कारण पार्वती का शरीर पूरी तरह काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने उन्हें विवाह के लिए स्वीकार किया, तो उन्होंने पार्वती के शरीर को गंगाजल से स्नान कराया। जैसे ही गंगाजल पार्वती के शरीर से टकराया, उनका रंग पहले जैसा उज्ज्वल, श्वेत और चमकीला हो गया। उसी समय से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। 4. राक्षसों का संहार। एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने जब राक्षसों का वध करने के लिए अपना काली रूप धारण किया, तो उनका स्वरूप अत्यंत भयानक हो गया था। बाद में जब उन्होंने शांत रूप धारण किया, तो वे महागौरी के रूप में प्रकट हुईं। इस रूप में वे शांत, करुणामय और सौम्य हैं। माता महागौरी की पूजा विधि। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की विशेष पूजा की जाती है। इसे अष्टमी पूजन भी कहा जाता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। पूजा की विधि। 1. प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र पहने। 2. माता की मूर्ति या चित्र पर श्वेत पुष्प, चावल, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। 3. उन्हें दूध, नारियल, मिश्री और सफेद वस्त्र का भोग लगाएं। 4. ओम देवी महागौर्य नमः मंत्र का जाप करें। 5. सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। 6. अंत में आरती करके कन्या पूजन करें। महागौरी का प्रतीकात्मक महत्व। 1. शुद्धता और तपस्या। महागौरी का उज्ज्वल स्वरूप जीवन में शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। वे बताती है कि कठोर तप और संकल्प से जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। 2. सौंदर्य और करुणा। उनका शांत और कोमल स्वरूप ये दर्शाता है कि शक्ति केवल आक्रोश में नहीं, करुणा में भी होती है। 3. विवाह और पारिवारिक सुख। माना जाता है कि महागौरी की आराधना से योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। मंत्र और स्तोत्र। बीज मंत्र। ओम ऐह्रीं क्लीं महागौर्य नमः। स्तोत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुभा। महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा। कन्या पूजन और महागौरी। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है क्योंकि कन्याओं को देवी का ही रूप माना जाता है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराकर, चरण धोकर, उन्हें तिलक करके उपहार दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से देवी महागौरी अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आधुनिक युग में महागौरी की प्रेरणा। आज के समय में जब जीवन भागदौड़ से भरा हुआ है, देवी महागौरी की कथा ये सिखाती है कि आत्मसंयम, धैर्य और आस्था के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उनकी उज्ज्वलता ये संकेत देती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। तप और संयम से जीवन की कठिनाइयां दूर की जा सकती हैं। अन्य मान्यताएं। जो महिलाएं विवाह में विलंब से परेशान हैं, वे महागौरी की आराधना करें तो उन्हें शीघ्र विवाह का सुख प्राप्त होता है। महागौरी धन, ऐश्वर्य और मानसिक शांति प्रदान करने वाली देवी हैं। श्वेत रंग का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि ये देवी का प्रिय रंग है और शांति का प्रतीक है। निष्कर्ष। माता महागौरी की कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने का एक माध्यम है। उनका उज्ज्वल स्वरूप ये दर्शाता है कि कठोर तपस्या और आत्मशक्ति से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।
महागौरी हमें ये शिक्षा देती है कि शांति और सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, आंतरिक गुण भी हैं, जिन्हें अपनाकर हम जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं।